ये महीना श्रावण का महीना है। श्रावण का बोलो, सावन का बोलो, ये वर्ष का बहुत ही सुंदर महीना होता है। और इस महीने में बहुत सारे प्रकृति में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। आकाश बादलों से भर जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है और सुंदर फूल खिल जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे परमात्मा शिव, जिसका यादगार हम शिवलिंग के रूप में रखते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर बारिश की पूरी बूंदें पूरे विश्व की आत्माएं चढ़ा रही हैं। पूरा विश्व शिव की पूजा करता है इस पवित्र महीने के अंदर। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, परमात्मा शिव को प्रसन्न करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और उसमें भी स्पेशल डे होता है सोमवार का दिन, श्रावणी सोमवार का दिन। कहते हैं अगर उस दिन पे आपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया तो भगवान सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाता है। इसलिए अक्सर भक्त इस दिन मंदिरों में जाकर दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। परमात्मा के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ताकि भगवान उनके जीवन में फिर से रोशनी लाए, खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सफलता की प्राप्ति हो जाए, यश मिल जाए। श्रावणी सोमवार की कथा के अनुसार कहते हैं अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी था और उसका अंतर्मन बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास सब कुछ था पर उसके पास कोई पुत्र नहीं था। और कहते हैं उन्होंने सोमवार का व्रत नियमित रूप से रखा तो उनकी यहाँ संतान हुई और उसके बाद में वो संतान बड़ी हुई, उसकी शादी हुई बहुत अच्छे राजकुमारी के साथ में। और वो राजा ने उसको बहुत धन संपत्ति दी। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रावणी सोमवार का व्रत करने से घर में खुशियां लौट आती हैं। जो भी मनुष्य आत्मा ये सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते हैं या व्रत कथा सुनते हैं तो उनकी इच्छाएं सब पूरी हो जाती हैं। ये श्रावण का पूरा महीना ही है परमात्मा शिव के नजदीक रहने का महीना, परमात्मा के गुणों का गान करने का महीना, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की छवि अपने मन मंदिर में लाने का महीना। ऐसा करने से परमात्मा से बहुत सारी भरपूरता और कल्याण हमारे जीवन में प्राप्त होता है। ये श्रवण शब्द संस्कृत शब्द है और इसका मूल है श्रु शब्द से निकलता है। श्रु माना सुनना। तो कहते हैं श्रावण महीने में परमात्मा की आवाज सुननी चाहिए। भगवान हमसे क्या कहता है, ईश्वर की पुकार क्या है हम बच्चों के लिए। परमात्मा शिव का वो अनहद नाद कौन सा है, वो पवित्र, वो शांत में, वो प्रेम में, वो डिवाइन बोलते हैं, बहुत दिव्य,
जिससे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में परमात्मा का ध्यान करने पर शांति के प्रकंपन पैदा हो जाते हैं। ऐसे तो हम सभी शिव की भक्ति करते ही हैं, परंतु अगर सही पहचान से शिव की भक्ति की जाए, जिसको हम कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन हो, ईश्वर कौन है सही अर्थों में, उनको यथार्थ रीति से जानकर, उनको पहचान कर जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर के साथ हमारा प्यार और फिर परमात्मा का प्यार जब हम आत्माओं तक पहुंचने लगता है, यूं कहे कि परमात्मा की जब हम पर वो प्यार की, शांति की, ज्ञान की वर्षा होने लगती है, तब हम कहेंगे कि हमारी भक्ति सफल हुई, हमें वो प्राप्तियों की भरपूरता मिल जाती है। परमात्मा शिव को कहा जाता है ज्योति बिंदु स्वरूप, बिंदु रूप है, डिवाइन डॉट बोलते हैं उनको। परमात्मा बीज रूप है, वो स्रोत है, स्थापना, पालना और विनाश पूरे संसार का किस प्रकार से किया जाए, उनका वो स्रोत है। जो शिव शब्द है, इसमें दो शब्दों का मेल है, शी और वा, जिसका अर्थ निकलता है कि परमात्मा पाप कटेश्वर है, परमात्मा दुख हरता है, दुखों से मनुष्य आत्माओं को मुक्ति देने वाला है। मंदिरों में अक्सर करके शिव की प्रतिमा हम एक अंडाकार रूप में, लिंगम के रूप में देखते हैं, ज्योतिर्लिंगा कहते हैं। लिंग माना प्रतीक होता है, जो ज्योति है परमात्मा बिंदु, उस ज्योतिर्बिंदु का यादगार चिन्ह शिवलिंग हम रखते हैं पूजा के लिए। कहाँ पर बड़े मंदिर है तो बहुत बड़ा शिवलिंग होता है, कहाँ छोटा शिवलिंग होता है, कहाँ सोने का बनाते हैं, कहाँ हीरों का बनाते हैं। हर एक अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने धन के अनुसार शिव की पूजा लिंग रूप में करते आ रहे हैं। तो लिंगम, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, लय और गम। तो लय और गम अर्थात परमात्मा वो सिंबल है, वो प्रतीक है जो इस सारे सृष्टि का विनाश और स्थापना का कार्य करता है। ये कर्तव्य परमात्मा शिव का है। वो परमात्मा उसको कहा जाएंगे कि जो परमात्मा सर्वोच्च है, परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, जिसका धाम ऊंचा है, जिसका नाम ऊंचा है, उससे ऊंचा संसार में कोई ना हो, वो परमात्मा कहा जाता है। और परमात्मा शिव ये सर्वोच्च है। मनुष्य आत्माएं होते हैं, देव आत्माएं होते हैं, पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं। दूसरा, परमात्मा शिव सर्वधर्म मान्य भी है। ये पूरा अभी जो 1 घंटे का हमारा सेशन होगा उसमें हम क्लियर करेंगे कि कैसे परमात्मा को सारे धर्म की आत्माएं, जिसको हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सभी वो परमात्मा शिव को मानते हैं। परमात्मा सर्वोपरि है, परमात्मा हर चीज से परे है, क्योंकि वो बिंदु है। और वो बिंदु कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव।
तो उन पर कोई चीज का लेप छेप नहीं पड़ता है। वो सुख दुख पाप पुण्य हर चीज से परे है। और क्योंकि वो ट्रूथ है, वो लाइट है, परमात्मा सर्वज्ञाता है, पूरे संसार का नॉलेज उनके अंदर समाया हुआ है। परमात्मा त्रिकालदर्शी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो जानता हो वही परमात्मा कहा जाता है। और परमात्मा एक ही है जिससे हम सारे संबंध अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो परमात्मा शिव को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सुंदर परमात्मा के लिए महिमा कही जाती है। सत्य है, और क्योंकि वो सत्य है इसीलिए वो शिवम है। शिवम माना कल्याणकारी है, जिसमें सत्यता भरी हुई हो, जिसमें सत्य ज्ञान भरा हुआ हो, जिसमें सत्य समझ भरी हुई हो, वो संसार का कल्याण कर सकता है। और क्योंकि वो सत्यम है, शिवम है, वो सुंदरम है, ब्यूटीफुल है, डिवाइन लाइट है। तो वो ट्रूथ परमात्मा, वो लाइट परमात्मा, तो वो अगर हम कहें कि एक परमात्मा है तो उसका स्वरूप भी एक होना चाहिए। तो हिंदू धर्म में तो हम परमात्मा शिव की महिमा कहते हैं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम होते हैं। गॉड शिवा की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा कही जाती है। वो ज्योति स्वरूप की पूजा सोमनाथ के मंदिर में बहुत सुंदर यादगार हम देखते हैं। भारत के राजाओं ने सोमनाथ का मंदिर बनाया और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव का यादगार चिन्ह शिवलिंग कोहिनूर हीरों का बनाया। न केवल शिवलिंग उनका सोमनाथ मंदिर में हीरों का पाया जाता है, परंतु कहते हैं पूरा सोमनाथ मंदिर ही हीरों से जड़ा हुआ है। अर्थात जहां शिव का वास हो, जो पूरा शिवालय हो, तो वो शिवालय ही हीरों का बना दिया। इतनी भारत के राजाओं को परमात्मा शिव की वैल्यू थी। कहते हैं राम कृष्ण इन्होंने भी शिव की उपासना की है, शिवलिंग को पूजा है, शिव से शक्तियां प्राप्त करी हैं। नेपाल में देखते हैं पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहां भी बहुत सुंदर शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये सब भारत के मंदिर यादगार रूप के हम देखते आए हैं। इसमें अमरनाथ का मंदिर भी अमर शिव परमात्मा का यादगार, जिन्होंने आकर के हमें अमर कथा बताई, अमर बनाने के लिए हमें सत्य ज्ञान दिया। उनका यादगार अमरनाथ में बर्फ का लिंग बनाया जाता है। तो भारत में तो पूजा होती आ रही है, हिंदू धर्म में तो शिव की पूजा ज्योति के रूप में, शिवलिंग के रूप में होती आई है। परंतु बाकी धर्मों में भी हम देखें तो कहते हैं गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और उन्होंने परमात्मा की महिमा करते हुए बहुत सुंदर परमात्मा के लिए शब्द उच्चारण किए हैं, परमात्मा का वर्णन किया है। परमात्मा एको ओंकार है, सत नाम है, कर्ता पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत है। अकाल मूरत है, जिनको काल नहीं खा सकता है। काल माना समय, तो परमात्मा ये समय के चक्र में नहीं आते हैं। अर्थात परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। तो उन्होंने परमात्मा का वर्णन किया कि वो निराकार है, जिसको शरीर का आकार नहीं है, जो शरीर के बंधन से मुक्त है। वो परमात्मा
जो अजन्मा है। निराकार परमात्मा अभोगता है, शरीर नहीं है तो कोई भोग नहीं है, भोगनाओं से परे है, कर्मों से परे है। वो परमात्मा जो अकर्ता है, शरीर नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो कर्म का कोई फल नहीं है। ये कर्म और फल के चक्रव्यूह से परमात्मा परे है, अशरीरी है। परमात्मा असोचता है, उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो नेचुरल परमात्मा कल्याणकारी है, मंगलकारी है, सुखकारी है। और गुरु नानक जी ने कहा कि परमात्मा मेरा मालिक है और मैं उसका दास हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका सेवक हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या मैं परमात्मा हूं। और कभी भी आप उनकी आंखों को देखो तो हमेशा उनकी आंखें है ना किसी एक सुपर पावर में, एक सुप्रीम एनर्जी में बोलो, एक परम ज्योति, एक निराकार की लव में, लीन में खोई हुई दिखाई जाती हैं। दूसरा, अगर हम क्रिश्चियन धर्म में देखें तो कहते हैं कि क्राइस्ट ने बहुत क्लियर मैसेज परमात्मा का बताया है कि गॉड इज लाइट। परमात्मा लाइट है, प्योर लाइट है, डिवाइन लाइट है। परमात्मा लाइट ऑफ लव है, परमात्मा लाइट ऑफ जॉय है, आनंद का लाइट है, पवित्रता का लाइट है। इसीलिए आप देखेंगे चर्च के अंदर एक बहुत बड़ी सुंदर बीच में मोमबत्ती जलाते हैं और नीचे फिर सब छोटी छोटी मोमबत्तियां होती हैं। तो जब वो प्रेयर करते हैं तो वो बोलते हैं, लीड मी दाई काइंडली लाइट। हे दया की लाइट, हे प्यार की लाइट, हे क्षमा की लाइट, मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे सही राह पर ले जाना, मेरा भला करना, मेरी ज्योति को जगाना। ते सुप्रीम लाइट से मेरी लाइट जग जाए। तो बहुत सुंदर मैसेज है क्राइस्ट का, जिन्होंने सब अपने शिष्यों को ये बताया कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मुझे भगवान का मैसेज देने के लिए संसार में आना है। और उन्होंने सब जगह ये जाकर के प्रचार किया कि कैसे परमात्मा एक लाइट है, एक ज्योति है और मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, मैं बच्चा हूँ भगवान का। तो परमात्मा जो शरीर से न्यारे हैं, परमात्मा जो इस सृष्टि चक्र में बंधन में नहीं आते हैं, वो परमात्मा सदा शिव है। उनका स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है, उनके संस्कार बदले नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके सदा संस्कार कल्याणकारी संस्कार है। हम मनुष्य आत्मा चक्र में आते हैं, जीवन और मृत्यु, हम संग दोष में आ जाते हैं, प्रकृति के संग में आते हैं, मनुष्य आत्माओं के संग में आते हैं। तो हमारा स्वभाव विपरीत हो जाता है, देह अभिमान वाला हो जाता है, प्रकृति के पांचों तत्वों के स्वभाव हमारे ऊपर आने लगते हैं। परंतु परमात्मा, उनको हम सागर की तुलना दे सकते हैं कि वो ज्ञान के, सर्व गुणों के, संसार की सारी अच्छाइयों के वो सागर है, जो सिंधु है। बहुत सुंदर है, कहते हैं कि परमात्मा है बिंदु लेकिन वो सिंधु के समान है, सर्व गुणों का सिंधु, सर्व ज्ञान का सिंधु, सर्व शक्तियों का सिंधु। और क्योंकि वो सिंधु है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, पानी सागर का कभी खुटता नहीं है। आप कितना भी पानी यूज करते जाओ तो पानी कभी भी खुटेगा नहीं। ऐसे परमात्मा की रोशनी बोलो, परमात्मा की शक्तियां बोलो, ये सारे सृष्टि को है ना प्यूरिफाई करने की के लिए है। इसलिए परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याणकारी है, यूनिवर्सली माना गया है। ये सत्य है
कि परमात्मा एक है और सब धर्म स्थापकों ने परमात्मा को अनुभव किया है कि कैसे परमात्मा को याद करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा को हम मुक्तेश्वर कहते हैं, पाप कटेश्वर कहते हैं, सिद्धेश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं। शिव को हम स्वयं भू भी कहते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं प्रकृति को वश करके संसार में आता हूँ। परमात्मा को कालातीत भी कहा जाता है, त्रिगुणातीत भी कहा जाता है, अर्थात सतो रजो तमो, ये जो परिवर्तन का चक्र है ये परमात्मा पर लागू नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा में कोई प्रकार का चेंज नहीं आता है। वो एवर प्योर है, एवर लविंग है, एवर बेनिवोलेंट है। अब मोहम्मद पैगंबर की हम बात करते हैं तो कहते हैं मोहम्मद पैगंबर ने अल्लाह की जब व्याख्या की तो कहते हैं अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ। परमात्मा स्वर्ग और पृथ्वी की लाइट है। जो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम घर को रोशनी पहुंचाते हैं, ये सूर्य चांद सितारे वर्ल्ड को रोशनी पहुंचाते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि भगवान अर्थात अल्लाह इस सारे स्वर्ग को, इस सारी पृथ्वी को रोशनी, सब रूहों को रोशनी देने वाला है। इसीलिए उनको कहा गया है नूरे इलाही, या कहते हैं रूहानी नूर, रूहानी रूह। और उनका बहुत सुंदर एक पवित्र सिंबल है जो मक्का मदीना में रखते हैं, जिसको वो संगे अस्वद कहते हैं। और ऐसे तो मुसलमान लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु मक्का मदीना में जब जाते हैं तो ये पवित्र काबा का पत्थर, उसको वो जरूर चूमते हैं और कहते हैं कि ये चूमने पर हमारी हज सफल हुई। अर्थात भगवान ने हमारी आवाज सुन ली। हम जिस मनोकामना को लेकर के हज में आए थे तो यह भगवान तक पहुंच गई, और उनको चूमने का प्रतीक ये है कि हम, हे ईश्वर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि आप भी हम बच्चों से बहुत प्यार करते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो लाइट का, वो ज्योति का सिंबल है ना, काबा में भी पाया जाता है। तो सभी धर्म वालों ने परमात्मा की याद ज्योति के रूप में हमको कराई है। फिर महावीर धर्म जो स्थापन किया, जैन धर्म, तो आप महावीर की भी आंखें देखो ना, एकदम त्यागी मूर्त, तपस्वी मूर्त। और कहते हैं कि जैन धर्म में इतनी कठोर तपस्या होती है, जो जैन धर्म के साध्वी बनते हैं स्पेशली, तो उनको एक बहुत कठिन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो अपने बाल भी है ना खींच के निकालते हैं, और नंगे पैर वो जगह जगह पे जाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, बसेस ट्रेन्स में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं, माना अपने आप को इतना कष्ट देते हैं। तो कहते हैं जो कष्ट वाली जिंदगी है, इससे हम ये कष्ट सहन करते करते अपने को तैयार कर लेते हैं कि हम संसार में आए हुए हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का सामना कर सके। परंतु ये कष्ट सहन करने की ताकत उनको कहाँ से मिली? महावीर जी के लिए भी हम कहते हैं बहुत कम पानी में नहाना करना होता था। तो इतना इकोनॉमी किसने उनको ज्ञान दिया? जीवन की अमूल्य शिक्षाएं किसने प्रदान किया? वो शक्तियां किसने प्रदान किया? तो वो भी एक सुप्रीम पावर हाउस से ध्यान में वो एनर्जी लेते हैं। गौतम बुद्धा जो कहते हैं कि वो क्षमा देव है, और उन्होंने शिक्षा ही पूरी क्षमा के ऊपर, कंपैशन, करुणा के ऊपर शिक्षा दी है। और कहते हैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध में परिवर्तन कैसे आया?
वो झाड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने तपस्या की, तो कहते हैं एक परम ज्योति का उनको साक्षात्कार हुआ। तब वो कहते हैं कि सिद्धार्थ से बुद्धा द एनलाइटेंड वन, जागृत रूप हुआ। वो ज्योति ने आकर उनकी ज्योति को जगा दिया। तो वो परम ज्योति जो करुणा का सागर है। अभी साइंटिस्ट का लेटेस्ट रिसर्च हमारा अभी वायरस के टाइम पर ये बोलता है कि जब हमारे अंदर करुणा की फीलिंग्स आने लगती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं वीगस नर्व, और वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है, नस होती है। और जैसे मनुष्य के अंदर करुणा की फीलिंग्स जागृत होने लगती हैं तो ये वीगस नर्व जो है ना वो एक्टिवेट होती है, उसके सारे जो रास्ते हैं ना उस नस के वो सारे खुल जाते हैं शरीर के अंदर। और कहते हैं कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, शरीर हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हर बीमारी से लड़ने की ताकत आती है। तो यह कंपैशन की फीलिंग, ये मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है, तो इजी नहीं है किसी को क्षमा कर देना, किसी के प्रति करुणा भाव पैदा करना। तो बिना वो परम करुणा के सागर से कनेक्शन जोड़ने से ये करुणा की फीलिंग, ये पावर, ये ये हमारे अंदर एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती है जो गौतम बुद्धा के अंदर हम देखते हैं। उनका स्वरूप ही इतना सुंदर। आप देखो नॉर्मल इंसान और ये जितने भी धर्म स्थापक है, इनके फेस का तेज देखो, इनकी पर्सनालिटी देखो, इनके फीचर्स देखो, कितने सारे गुण वो उनके अंदर, वो उन्होंने वो सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। तो ये सिद्धियां सब इनके अंदर धर्म स्थापकों में कहाँ से आई? ये परम ज्योति शिव से पाई हुई है। फिर जापान में हम देखते हैं जहाँ बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार है, तो वहां एक छोटा सा टिपॉय रखते हैं उनके श्रद्धा के स्थान पर, और उस टिपॉय के अंदर ऊपर एक लाल रंग का पत्थर होता है जिसको वो कहते हैं चिंग कॉन सेकी, अर्थात शांति दाता। और वो एकदम एकाग्र होकर के वो लाल रंग के पत्थर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसको वो कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन नाम दिया है। वो मेडिटेट करते हैं और कहते हैं उससे वो पीस, वो शांति उनको महसूस होती है। जैसे हम कई बार त्राटक लोग करते हैं, हम ज्योति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये सारे चिन्ह परमात्मा की याद दिलाते हैं। मोजेस के लिए कहा जाता है शिनाई पर्वत पर जब मोजेस गए थे तो वहां पर उनको परम ज्योति, वो परम लाइट का साक्षात्कार हुआ। और उसने बताते हैं कि 10 कमांडमेंट्स मोजेस को परमात्मा सुप्रीम लाइट से मिले। वो कमांडमेंट्स क्या थे, वो नियम क्या थे, वो सिद्धांत कौन से थे? जीवन जीने के वो सारे सिद्धांत थे कि हे मानव, तेरा अपने साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। हे मानव, तेरा दूसरे मनुष्य के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। हे मानव, तेरा प्रकृति के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए और परमात्मा के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। अब ये सत्य ज्ञान, ये नियमावली, ये जो सुप्रीम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, कि जो प्रोडक्ट बनाता है तो उसका मैनुअल भी बनाता है। जैसे हमारे घर में कभी टीवी आती है, फ्रिज आती है, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसमें बताया जाता है इसको कैसे हम ऑपरेट करें। तो हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान की रचना है। तो परमात्मा जो रचयिता है वही हमको संसार में जीने का एक मैनुअल बता सकता है कि हम कौन से प्रिंसिपल्स या कौन से सिद्धांतों पर चलें तो इस संसार में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका ही नाम हमने धर्म दे दिया है, धारणाएं दे दी हैं। तो वो मोजेस को वो धारणाओं का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? परमात्मा जो सुप्रीम लाइट बोलते हैं, वो लाइट जो मार्गदर्शक है,
जो गाइड है, परम गाइड है इस संसार का, तो उन्होंने आकर के मोसेस को भी वो ज्ञान दिया। पारसी धर्म हम देखते हैं, ज़ोरास्टर, और उन्होंने परमात्मा का वर्णन करते हुए नाम दिया है अहूरा माजडा। तो कहते हैं अहूरा माजडा का मीनिंग क्या होता है? वो जो बहुत वाइज हो, जो बुद्धिवानों की बुद्धि हो, जो जिसको रचा नहीं जाता है, जो सदा काल है, जो कल्याणकारी है, जो रचयिता है इस सृष्टि का, जो संसार का सर्वोच्च सत्य है, वो है अहूरा माजडा। और वो उनकी तरफ ध्यान करते हैं। तो सारे धर्म के अंदर हमने देखा कि ये मान्यता है कि परमात्मा एक है, वो लाइट है, वो सत्य है, वो प्रेम है, वो सारी शक्तियां, सारा ज्ञान उनमें भरा हुआ है। तो उनके साथ जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें श्रावण महीने में स्पेशली, और सोमवार का दिन स्पेशली, जब हम परमात्मा की तरफ वो कनेक्शन जोड़ते हैं कि संसार में अब जो संकट का माहौल है या नेगेटिविटी का, भय का इन्फ्लुएंस चल रहा है, इससे हम कभी कभी थोड़े एंजाइटी में हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो हम दुनिया के प्रभाव से हटकर ये श्रावण महीने में परमात्मा के प्रभाव में, वो श्रद्धा वाली प्योर फीलिंग्स में, वो ज्ञान वाले चिंतन में, सिमरन में, ईश्वरीय गुणों शक्तियों के, तो हम बहुत अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय के लिए अब हमको तैयारी करने की बहुत जरूरत है। एक बहुत प्रचलित कहानी है। कहते हैं एक गांव में एक हाथी पहुंचा और गांव वालों ने कभी हाथी को देखा नहीं था। तो कुछ लोग वो हाथी के पास गए, पहली बार हाथी को देखा था। तो जब हाथी के पास गए तो एक ने हाथी को ना उनके बॉडी से पकड़ा, देखा, बोला ये तो कोई दीवार लगती है बहुत बड़ी। फिर किसी ने उसको पूंछ से पकड़ा हाथी के, तो बोला अरे ये तो कोई रस्सी लगती है। फिर दूसरे ने उन हाथी का पैर पकड़ा, बोला ये तो जैसे एक खंबे जैसा है, क्योंकि पता नहीं था ये कौन सा जानवर है। तो हर एक ने एक अलग अलग व्याख्या देना शुरू किया। भाई ये खंबे जैसा है, ये रस्सी जैसा है, ये दीवार जैसा है। किसी ने हाथी के कान जाकर के देखे तो हिलने लगा, बोला ये तो जैसे पंखे जैसा है। किसी ने हाथी का सूंड पकड़ लिया तो बोला कि ये तो जैसे भाला लगता है। किसी ने हाथी का दांत पकड़ा तो बोला ये जैसे भाले जैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग और कड़क है। और किसी ने उनके सूंड को पकड़ा तो बोला ये तो जैसे सांप जैसा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई चीज का हमें ज्ञान नहीं होता है तो एक कोई अंग या एक कोई छवि या एक कोई फैसेट किसी पर्सनालिटी का हम जान लेते हैं तो हम कहते हैं यही भगवान हो सकता है। जिसे हम गॉड इज लव, लेकिन हम अगर उल्टा भी बोले तो बोलते हैं लव इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, नॉलेज इज गॉड। तो जो भी भगवान के गुण हैं उसको भी लोगों ने ईश्वर समझ लिया है। और हर धर्म के अंदर भी हम देखें ना तो एक एक धर्म में एक एक गुण का ज्यादा प्रचार, ज्यादा प्रधानता है। परमात्मा ने संसार की रचना ही इस प्रकार से की है कि संसार में जब जिस चीज की जरूरत होती है, जब जिस गुण की जरूरत होती है, जब जिस शक्ति की जरूरत होती है और जिस स्थान पर होती है, जिन व्यक्तियों को उन चीज की जरूरत होती है, तो परमात्मा कहते हैं अपने दूतों को भेजता है, मैसेंजर्स को भेजता है, ताकि उस संसार का बैलेंस बना रहे। जैसे क्रिश्चियनिटी में जब क्राइस्ट आया तो उन्होंने परमात्मा का मैसेज आकर के दिया कि गॉड इज लव। और कहा कि लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करो,
खुद के नेबर से प्यार करो, खुद के पड़ोसियों से प्यार करो, ये उनका मुख्य संदेश था। तो उन्हें प्यार का मैसेज आकर के वर्ल्ड को दिया। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये प्यार का मैसेज आया। फिर सिख धर्म में हम देखते हैं तो अपने को बहुत बलशाली, सिख लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कहा जाता है, बहुत पावर होती है उनके अंदर। तो सिखिज्म, गुरु नानक जी ने आकर के एक मनोबल की पावर, बाहुबल तो खैर होती है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है मनोबल की पावर, जिसका मैसेज उन्होंने आकर के वर्ल्ड को दिया और कहा कि परमात्मा पावर हाउस है, वो पावर हमको परमात्मा से लेनी है। पारसी धर्म के अंदर पीस और यूनिटी के वैल्यूज को ज्यादा महत्व दिया गया, उसका प्रचार किया गया। इस्लाम धर्म में हम कहते हैं 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं। आज हमारे नवरात्रि में या कोई फेस्टिवल्स में, गणपति में हम बहुत बड़ी आवाज से कभी माइक लगा देते हैं तो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। परंतु मुस्लिम लोगों के नियम कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो खुद एकदम नियम पे पक्के रहते हैं। 5 बार नमाज पढ़ना माना पढ़ना ही है। बहुत सारे हमने बिजनेसमैन को देखा, जब उनकी नमाज पढ़ने का टाइम होता है ना, वो अपने बिजनेस को छोड़ करके भी पहले नमाज पढ़ते हैं। कई बार हमने प्लेटफॉर्म पर भी देखा है बहुत ऐसे सेक्रेड, ऐसे बहुत पवित्र स्थान बनाकर कुछ ऐसे गमछा बिछा करके वो बैठ जाते हैं अपने को, और जब बैठते हैं तो परमात्मा ऊपर नमाज हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से वो बैठते हैं। कहने का भावार्थ वो अपने नियम पे पक्के हैं। तो परमात्मा माना ही लॉफुल, वो लॉज परमात्मा ही सिखा सकता है जो इस संसार में पुनः हार्मनी, पीस, लव रिस्टोर कर सकता है। जैनिज्म में हम त्याग वृत्ति देखते हैं, बुद्धिज्म में हम कंपैशन देखते हैं, संन्यास धर्म में हमने वैराग्य, डिटैचमेंट। तो कहते हैं अगर भगवान को पाना है तो रास्ता यही है कि संसार से वैराग्य, बोलते वैसे भी हम बोलते हैं कि 60 वर्ष के बाद, हिंदू में ये प्रथा आती है कि हम 60 वर्ष के बाद वैरागी हो जाते हैं। तो परमात्मा ये सारे गुणों जिसको हम कहते हैं वैराग्य भी, प्यार भी, यूनिटी भी, पीस भी, लव, नियम, मर्यादा भी, त्याग वृत्ति भी, करुणा भी, ये सारे गुणों का स्रोत है। वो एक पुंज है क्योंकि भगवान सर्वोच्च है, तो उनके अंदर सारे गुणों का सोर्स है, मूल है। इसीलिए हम सागर की महिमा करते हैं परमात्मा के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सबका डिसरिस्पेक्ट करें। परमात्मा ने जिन जिन को भी मैसेंजर के रूप में इस संसार में भेजा है, और परमात्मा ने जो जो धर्म की स्थापना इस संसार में कराई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने एक वैल्यूएबल उस संसार को योगदान दिया। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा है तो उसको कौन सी चीज की जरूरत है, फिर बड़ा होता है तो उसको क्या पौष्टिक आहार देना चाहिए, वृद्ध होता है तो उसको कौन सा खाना खिलाना चाहिए। तो जैसे शरीर के लिए हम ध्यान रखते हैं डाइट पैटर्न की, वैसे परमात्मा ने हम आत्माओं का भरपूर, आत्मा को भरपूर बनाने के लिए, आत्मा को संपन्न बनाने के लिए, आत्मा की पालना करने के लिए समय समय पर परमात्मा ने ये मैसेंजर्स को भेजा है, और उनके द्वारा शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, अपने गुणों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। परंतु अब बात क्या चल रही है कि अब जो समय चल रहा है, हम देख भी रहे हैं कि नेगेटिविटी अति में जा रही है। हम मानव धर्म में भी भ्रष्टता कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भी हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सभी धर्मों के जो मूल धारणाएं हैं उनको हम छोड़ करके, देखो होटल में हम जाते हैं, हम एक टेबल पर बैठते हैं तो हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि टेबल पर पहले कौन बैठा था। पर कोई मंदिर में जाता है तो फिर वो मस्जिद में नहीं जाएगा, मस्जिद वाला गुरुद्वारे में नहीं जाता है। स्थान हम डिफर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं धर्म के नाम पर।
शरीर की जब क्रियाएं होती हैं, कोई बाहर में वॉशरूम्स होते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं यहाँ पहले कोई मुसलमान गया था, यहाँ कोई सिख गया था, तो भाई हम नहीं जाएंगे। ये कभी हमने भेदभाव नहीं किया है, परंतु सारे लड़ाई झगड़े हमने धर्म के नाम पर कर दिए। जिस धर्म ने हमें वैल्यू सिस्टम सिखाया, जिस धर्म ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया, एक परमात्मा की छवि की तरफ हमें मोड़ने का प्रयास किया, जिस धर्म ने हमें करुणा, दया, क्षमा, प्रेम की शिक्षाएं प्रदान की, परंतु उस धर्म के ऊपर ही लेकर के हमारा बहुत सारा विरोध और चर्चाएं होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं कि वास्तव में सही धर्म कौन सा है। एक बार एक राजा था, कहते हैं वो राजा अपने प्रजा को बहुत खुश करता था और वो रोज सुबह उठ करके पूजा पाठ करता था, और पूजा पाठ करने के बाद उनके सामने ना कतार लगती थी अपने प्रजाजनों की, और हर एक को जो उसको चाहिए वो भिक्षा के रूप में अपने प्रजा को देता था और उनको खुश कर देता था। एक बार ऐसे हुआ कि एक प्रजा में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा लेट पहुंचा भिक्षा लेने के लिए, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो उन्होंने कहा देखो राजा ने तो अपना भिक्षा का कार्यक्रम अभी पूरा कर दिया है, परंतु अभी तुम बैठ सकते हो, और देखो राजा सामने ही खड़े हैं, मंदिर में उनकी फिर से पूजा आराधना चालू है, तो तब तक आप इंतजार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो भिक्षुक ने कहा ठीक है, और उन्होंने सामने खड़े राजा को देखा, तो शिवलिंग की मूर्ति के सामने राजा बहुत श्रद्धा भावना से पूजा कर रहे थे, भगवान को थैंक्स बोल रहे थे, और अंत में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यह भगवान मुझे इतना संपत्तिवान बनाना, इतना धनवान बनाना, मुझे इतने सारे संसार के वैभव प्रदान करना, ताकि मैं मेरी सारी प्रजा को खुश कर सकूं, उनको समृद्ध कर सकूं, उनको संतुष्ट कर पाऊं। तो ये जो भिक्षुक बाहर खड़ा था, तो वो राजा को सुन रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि राजा भी तो एक प्रकार का भिक्षुक ही है, मैं भी भिक्षुक हूँ, राजा भी भिक्षा मांगता है, परंतु मैं मांगता हूँ भिक्षा राजा से, और राजा मांगता है भिक्षा परमात्मा से। तो परमात्मा से जब राजा भिक्षा मांगता है, तो परमात्मा उसको कितने अथाह संसार के वैभव प्रदान करता है, और मैं जब राजा के पास जाता हूँ, तो मुझे वो संपत्ति का अंश कहीं जाकर के मुझे भिक्षा के रूप में प्रदान होता है। अब ये सेम स्टोरी अगर हम अपने साथ अप्लाई करें, तो हम आज तक थ्रू मैसेंजर्स के थ्रू हमने परमात्मा से अपना रिश्ता, अपना परमात्मा से नाता जोड़ने का प्रयास किया, तो सोचो कितना डाइल्यूजन आ गया धर्म के अंदर। हमने इन जो भी धर्म स्थापक थे, हमने कहा गलती कर दी कि हमने इन धर्म स्थापकों को ही भगवान समझ लिया, जिन सारे धर्म स्थापकों ने एक ही मैसेज दिया है कि भगवान लाइट है, भगवान प्रेम है, भगवान सत्य है, भगवान संसार को प्रकाश देने वाला है, परंतु हमने कनेक्शन ईश्वर से नहीं जोड़ा, लेकिन हमने कनेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जोड़ा। अब टाइम आ गया है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स की सिखाई हुई जो शिक्षा है, जो भी इन धर्म स्थापकों ने हमको रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शना दी है, तो ये सारे धर्म स्थापकों ने जिनको याद किया है, जो इस संसार का बीज रूप है, कहते हैं ये पूरा संसार एक वृक्ष के समान है, और परमात्मा शिव इस वृक्ष के बीज रूप है, और उस बीज में से बहुत सारे ब्रांचेस निकले, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। समय प्रति समय जब जब जिस धर्म की, जिस गुण की सृष्टि पर जरूरत पड़ी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इस विश्व में एक बहुत सुंदर एक ये विधि विधान रूप से ये कार्यक्रम चलता आया है धर्म स्थापकों का। लेकिन अब जब धर्म भी
भ्रष्ट हो गया है, धर्म की भी ग्लानि हो गई है, अति हो गई है, पापों की अति हो गई है। तो हम सभी जैसे बोलते हैं ना कि एक तमो प्रधान वर्ल्ड के डार्केस्ट फेज में आ गए हैं। तो झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचा है। मनुष्य आत्माओं की अवस्था भी जड़ जड़ीभूत अवस्था में पहुंच चुकी है। आज लेटेस्ट रिसर्च में आपको सुनाती हूँ, तो कहते हैं कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन बोलो, दुख बोलो, भय बोलो, संसार में आज 25% हो गया है। और आने वाले दिनों में ये सारी नेगेटिविटीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की प्रवृत्तियां पता नहीं और कितनी बढ़ेंगी। अब जरूरत है हमें वो परम मार्गदर्शक की, वो सुप्रीम परमात्मा और उनकी शिक्षाओं की, उनके सत्य ज्ञान की, जो सारे धर्मों को, सारे मनुष्य आत्माओं को एक कर सके, एक धर्म पर ले जा सके, एक दिशा दे सके, एक राज्य की स्थापना हो। वर्तमान समय हम देखते हैं धर्म सत्ता तो हलचल में है ही, पर राज्य सत्ता हलचल में है। लोगों को अपने लीडर्स पे कोई भरोसा नहीं है कि कैसे वर्ल्ड को हम मैनेज कर पाएंगे। तो हमें ऐसे परम लीडर, परम डायरेक्टर, परम निर्णायक वर्ल्ड का, परम मार्गदर्शक की अब जरूरत पड़ी है, जो हम इस सृष्टि को संभाल सके, इस सृष्टि को बचा सके, इस सृष्टि को एक नया नया रूप दे सके। तो धर्म सत्ता भी हलचल में है, विज्ञान सत्ता भी हम देख रहे हैं। इतना वायरस होते हुए भी मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। एक छोटे से वायरस में हलचल पैदा करती है। तो विज्ञान सत्ता को भी हम कैसे मैनेज कर सके, बिकॉज कहते हैं विज्ञान का भी सोर्स क्या है, साइलेंस। जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च साइलेंस में जाकर के किया है, शांति में जाकर के रिसर्च किया है। और शांति का सोर्स है परमात्मा शिव, वो एक परमात्मा। और वो एक परमात्मा की जब हम शांति अपने अंदर धारण करते हैं, तो कहते हैं हमें सद्बुद्धि मिलती है, निर्णय आ जाता है, सही झूठ की परख आ जाती है, सही मार्ग पे हम चलना शुरू करते हैं। और न केवल हम, परंतु वर्ल्ड को भी हम सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो जो वर्ल्ड इस समय पर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है, उसको कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए, सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने के लिए, सभी धर्म के लीडर्स को, राज्यों के लीडर्स को, जैसे अभी यूएन में देखो पीस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, परंतु आज यूनाइटेड नेशंस भी हम कहते हैं फेल हो चुका है वर्ल्ड को कंट्रोल करने में, इस सिचुएशन को हैंडल करने में, जो सिचुएशन में आज हम हैं। तो वर्ल्ड का परम शांति का सागर, अब उसे बोलते हैं कि अपने हाथ में वर्ल्ड की बागडोर लेने की जरूरत है। और वो परमात्मा का जब फ्लो होगा इस संसार में, उनका जैसे बोलते हैं ना कि सुपर कंप्यूटर है और उनका एक सॉफ्टवेयर है। वर्ल्ड के सारे सॉफ्टवेयर अभी फेल हो गए हैं, परंतु अब परमात्मा का जो सुप्रीम सॉफ्टवेयर है, उसको हमें समझने की जरूरत है। और उस सॉफ्टवेयर को, उस प्यूरिटी के सॉफ्टवेयर को, शांति के सॉफ्टवेयर को हम सभी मनुष्य आत्माओं की, सभी धर्म की आत्माओं को हमें अपने अंदर डाउनलोड करने की जरूरत है। तो आज हम बात करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अभी थोड़े समय के लिए जो श्रावण मास है, तो हम ये संसार से ऑफलाइन हो जाएं, ये न्यूज से ऑफलाइन हो जाएं, और वो परम शक्ति, वो सूर्य से बोलते हैं कि जैसे सूर्य आता है तो संसार का अंधकार खत्म हो जाता है, सूर्य संसार में नई रोशनी लाता है, सूर्य सोर्स ऑफ लाइफ होता है। तो परमात्मा से वो लाइट की एनर्जी, वो प्यार की एनर्जी, शांति की एनर्जी हम जैसे इस संसार में डाउनलोड करते हैं, तो इस हमारे अंदर के सारे दुख नाश हो जाते हैं और हमें सुखमय जीवन जीने के लिए,
कौन सी ज्ञान की जरूरत है, वो परमात्मा से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, वो सत्य रोशनी मिलती है। तो परमात्मा शिव को ही कहा जाता है लिबरेटर है, गाइड है, प्रोटेक्टर है, क्रिएटर है, सेवियर है, पालनहार है। तो जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, 3 कर्तव्य परमात्मा के कहे जाते हैं, GOD, गॉड। तो परमात्मा के रंगों से अब हमें रंगने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और हम परमात्मा के संग का अभी अनुभव करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन के द्वारा। अपने देह और देह के सारे धर्मों से अपनी बुद्धि को डिस्कनेक्ट करें। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, इन सब धर्मों से परे अपने आप को अपने सत्य धर्म में स्थित कर दें। मैं आत्मा हूँ, इस संसार में सभी आत्माएं हैं और सभी आत्माएं परमात्मा के घर से नीचे उतरी हैं इस संसार में अपना पाठ बचाने के लिए। परमात्मा का घर, जिसको हम मुक्ति धाम कहें, परम धाम कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण धाम कहें, ब्रह्मलोक कहें, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नामों से उस घर को याद किया है। उस घर से हम आए हैं और हमें अब फिर से उस घर में पहुंचना है जो हम आत्माओं का घर है, जहां कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है। हम सब आत्माएं ज्योति की तरह, लाइट की तरह उस घर में परमात्मा के साथ अविनाशी रूप से रहती आई है। वो हमारा असली घर है। हम एक घर के रहने वाले हैं, एक पिता की संतान है, एक परिवार के हम सब सदस्य हैं। परमात्मा हम सभी का माता, पिता, बंधु, सखा, स्वामी है। परमात्मा हमारा पिता बन करके हमें सुखों का वर्षा देता है। परमात्मा स्वर्ग बनाता है, हेवन, बहिश्त, पैराडाइज, हर धर्म में यादगार हम वर्णन करते आए हैं। भगवान स्वर्ग रचता है और मुझे वो सारे विधि विधान समझाता है स्वर्ग में जाने के। परमात्मा हमारा टीचर है। परमात्मा की टीचिंग्स हमें सही धर्म का ज्ञान प्रदान करती है। जीवन कैसे जीना इस संसार में, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। परमात्मा की शिक्षाओं पर जब हम चलते हैं तो हम सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बहिश्त की प्राप्ति होती है। इस धरती पर हेवन बन जाता है। भगवान हमारा मार्गदर्शक है, गाइड है। हम सभी आत्माओं को अपने पाप कर्मों से, बंधनों से मुक्ति दिलाता है, लिबरेटर है। और परमात्मा फिर से हमें घर ले जाने के लिए आए। तो ये श्रावण के मास में सच्ची शिवरात्रि का हम अनुभव करें। श्रावणी शिवरात्रि, जब अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना हो सकती है।
ये पूरे ही विश्व के लिए अभी श्रावण माह चल रहा है, जब हम परमात्मा से अपना सत्य संबंध जोड़े, परमात्मा के सही परिचय को सामने रखते। वो बीज है, बिंदु है, कल्याणकारी है, और परमात्मा से योग लगाकर, संबंध जोड़कर सर्व शक्तियों की प्राप्ति करें और 100% पवित्रता, सुख, शांति संपन्न सतयुगी संसार इस संसार पर लाए। ओम शांति।